करो शुरू। मैंने ये देखा है, लाइफ हमेशा दो भागों में बटी होती है। कोई भी इंसान है, कोई भी जिंदगी है, हमेशा दो तरफ आपको खींचती है, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर। और इन दो रास्तों के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस करके आदमी बहुत बार गलत रास्ते चुन लेता है और फिर उसको मंजिल नहीं मिलती है। अब ये दो रास्ते कौन से हैं और इन दो रास्तों का मतलब क्या है और ये दो रास्ते होते क्या हैं और सही रास्ता कैसे चुना जाए, मैं आपको बताता हूं। सबसे जो पहला नियम है वो नियम है अधिकार और कर्तव्य का। अब आप कहोगे अधिकार और कर्तव्य रास्ता कैसे हो गए? यही रास्ते हैं, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं पगडंडियों के द्वारा हम हाईवे तक पहुंच सकते हैं। अधिकार हर इंसान को याद रहता है, अधिकार वाला रास्ता हर इंसान याद रखता है। माँ बाप ने हमें क्या दिया, समाज ने हमें क्या दिया, देश ने हमें क्या दिया, मोदी जी ने हमें क्या दिया। अरे भाई, ये मुझे आप बताओ कि आपने उनको क्या दिया? कभी ये सोचा है, कभी ये समझा है, कभी ये विचार किया है कि हमने देश को क्या दिया है? इतनी ऑक्सीजन लेने के बाद भी हम जिंदगी में कभी एक पेड़ लगाते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपसे, कभी आपने एक पेड़ लगाया है? आप समझो उस बात को। आदमी अधिकारों की बात करता है, कर्तव्यों की बात नहीं करता। अब आप कहोगे भाई तू पूजा सामग्री का आदमी है, तू अधिकार और कर्तव्य कहां से लेके आ गया? इन्हीं दो बातों में मेरी जो बात है, मेरा जो पॉइंट है वो छुपा है। मैं आपको कर्तव्य कुछ बताने आया हूं कि आपके कर्तव्य क्या हैं। जिस देश में रहते हो उसके प्रति कर्तव्य क्या? आपने कभी उस देश की, उस गली की, जो आपके घर में, जो घर के बाहर, जो घर के पास में जो गली है, कभी उसकी स्ट्रीट लाइट बंद करवाने की कोशिश की? क्या आपका कर्तव्य नहीं है? कभी सोचा है कि वो स्ट्रीट लाइट जल रही है तो किसके पैसों की जल रही है? लेकिन कोई नहीं सोचता, स्ट्रीट लाइट जल रही है, जलने दो, अपना क्या जाता है। यही जो प्रवृत्ति है ना, आपको पीछे ले जाती है। अब मैं बताता हूं, मैं आपको आज मौका देता हूं, आप अपने समाज के लिए कुछ करो। मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं अपनी एक राय रख रहा हूं और इस राय पे मुझे आपके कमेंट चाहिए कि मैंने कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, या इसमें और कैसे इंप्रूव इस चीज को किया जा सकता है। मैं ये कहता हूं, हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। कोई सोनी है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई कुमार है, कोई धोबी है, कोई बनिया है, कोई सिंधी है। हर इंसान, 140 करोड़ लोग विभिन्न जातियों में बटे। हम तो यादव हैं, हम तो सिंधी हैं, हम तो बनिए हैं, कोई बात नहीं। आप जो भी हो वही रहो। मैं नहीं कहता कि आप परिवर्तित हो, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि मैं सिंधी जब गर्भ में था, मां के गर्भ में था, तब सिंधी नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे सिंधी पैदा हुआ का नाम दे दिया गया। कि कौन हुआ? कि सिंधी पैदा हुआ। मैं ये कहता हूं कि मैं सिंधी पैदा हुआ, सिंधी पैदा होकर के जिंदगी भर सिंधी जिया। मैं सिंधी बन के जिया, मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई बनिया बन के जीता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। राजपूत बन के जीता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सनातनी, जो सोनी, जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, सोनी, धोबी, चमार, नाई, सिंधी, यादव, राजपूत, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि जब वो मरे, आप समझ रहे हो मरने की बात कर रहा हूं मैं, कोई नहीं करता है मरने की बात, मैं मरने की बात कर रहा हूं। जब वो मरे तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं उसको सनातनी बन के मरता हुआ देखूं। मैं खुद जब मरूं तो एक सिंधी ना मर करके मैं सनातनी मरना चाहता हूं। आप मेरी बात को समझो, थोड़ा सा गौर लगा के समझना, और नहीं हो तो वीडियो को वापस पुश करके देख करके समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक लाइन में कि आप जिंदगी भर कुछ भी बनकर जियो, लेकिन जब आपका अंतिम संस्कार हो तो
तो सनातनी पद्धति से, सनातनी के हिसाब से और सनातनी के लिए और सनातन के नियमों से होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि वो कैसे होगा। मैं उसके लिए एक सिस्टम लाया, एक योजना मेरे मन में विचार आया है, उसका मैं आपसे समर्थन चाहता हूं। आप ये वीडियो जब देख रहे हो, आप ये वीडियो, कोई भी मेरा बंदा, कोई भी हमारे आदमी वीडियो देखते हैं, कोई नया बिजनेस तलाश करता है, कोई नया ज्ञान तलाश करता है, कोई नया नॉलेज चाहता है, कोई नया अपडेट चाहता है। हम आपको पूजा सामग्री के व्यापार में इस सिस्टम से अपना कर्तव्य निभाने, अपने समाज को कुछ देने के लिए आज एक योजना लेके आए। सनातन सेवा संस्थान में गिरीश कुमार उदासी, मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने पीले वस्त्र पहने हैं क्योंकि आज बसंत पंचमी का बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ दिन है। आज से जो प्रकृति अंगड़ाई लेगी, जो इतने दिन जो सर्दी का माहौल, इतने दिन जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसान और हर तरह से जीवात्मा जो थी, वो बड़ी तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी सी कष्ट में थी। अब जो मौसम आया है, अब ये अपना जो बसंत का मौसम है, पतझड़ सावन बसंत बिहार, मतलब बसंत का जो ये मौसम है, अब इस बसंत में हर चीज अंगड़ाई लेगी। और मैं ये चाहता हूं, इसीलिए मैंने आज ये पीला वस्त्र पहना है। और मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। आप किसी भी समाज के हो, राजपूत हो, जैन हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सिंधी हो, साहू हो, तेली हो, कोई भी जाति से हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपके समाज में जब किसी सामाजिक प्राणी की, आपकी जाति वाले भाई की, आपके भैया की, आपके जाति भाई की, या किसी लेडीज की, किसी औरत की मृत्यु होती है, उसमें जो सामग्री लगती है, उसमें जो सामग्री लगती है, आपकी जाति में जब कोई बंदा मृत्यु को प्राप्त होता है, उसमें जो उस समय जो वो क्रिया विधि होती है, अंतिम संस्कार की जो सामग्री लगती है, आपको मुझे वो लिख करके, लिस्ट बना करके मुझे प्रेषित करना है। मैं क्या करूंगा, उस लिस्ट का सारा सामान एक कार्टून में डालूंगा, बॉक्स में डालूंगा और आपको कोटेशन भेजूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस बॉक्स का कैसे वितरण करना है, कहां वितरण करना है, क्यों करना है, कब होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपको केवल इतना सा काम करना है कि अंतिम संस्कार में जो सामग्री लगती है A to Z, मुझे एक लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर दें। अब मैं क्या करूंगा, वो लिस्ट आपकी मेरे पास आ गई, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। बात करने के बाद में मैं आपको वो सारे सामान का कोटेशन दूंगा कि भैया ये सारा सामान इतने रुपए का आता है। आप पता करो, जो आपके समाज में प्रबुद्ध जन है, जो पंच लोग हैं, जो ये सामान लेने जाते हैं या जहां से ये सामान आता है, वहां पे कितना पैसा लगता है। आप देख करके हैरान रह जाओगे कि कम से कम 25 से 30% के मूल्य पर मैं वो सारी वस्तुएं आपको दे दूंगा जो बाजार में 100% में मिलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सामान 5000 में मिलता है, मैं वो 1000 से 1200-1500 रुपए में आपको दे दूंगा। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5000 का सामान 1500 रुपए में, और हमें 5000 रुपए का अंतिम संस्कार का सामान जो आपके पंच लोग, सरपंच लोग लेकर के आते हैं उस दुकानदार से, वही सारा सामान उससे उससे अच्छी क्वालिटी में मैं आपको पैक करके केवल 1500, 2000, 1200, 1300, 1500, 1000, 1100 रुपए में दे दूंगा। अब आप ये सोचो कि जिस अंतिम संस्कार के सामान में 5,000 रुपए लग रहे हैं, वो अगर 1500 रुपए में अपने पास अपन उपलब्ध करवा देंगे तो आप समाज का कितना भला करोगे। और आपको कुछ नहीं करना है, केवल समाज के प्रबुद्ध जनों से ये बात करनी है और बात करके और इस चीज को वहां पे
मैं आपको कार्टून एक सैंपल का भी भेज सकता हूं। आप अगर कहेंगे कि आप हमें एक कार्टून सैंपल का बजाओ, तो हम आप एक कार्टून बनाएंगे पूरा, जिसमें आपकी जो लिस्ट का पूरा सामान रहेगा, उसमें कपड़ा रहेगा, उसमें नारियल रहेगा, उसमें बांधने के लिए मोली, सूतली और वो जो मूंज की रस्सी आती है, सूती धागा आता है, हर चीज मैं उसमें उपलब्ध करवाऊंगा और वो आपको डेमो के लिए भेजूंगा। आप देखो उसको और दिखाओ। अब मैं ये क्या कहता हूं, अब ये मैंने क्यों किया, ये काम मैं क्यों करना चाहता हूं, इसमें दो बातें हैं। अगर इस चीज में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो एक नॉमिनल प्रॉफिट, मतलब कार्टून पे 50 रुपए और 100 रुपए आप कमा सकते हो, इससे ज्यादा कमाने की आज्ञा ऊपर वाला भी नहीं देता। मेरी तो खैर क्या बात है, मैं तो क्या कह सकता हूं आपको, लेकिन ऊपर वाला भी नहीं दे सकता। अगर आपने इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर अगर वितरित किया तो आपके मन में ग्लानि नहीं होगी, आपके मन में ये आत्मविश्वास रहेगा कि हम ये काम कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉफिट लिया तो आपके मन में ये ग्लानि का भाव आएगा, तब आपको गिल्टी फील होगी, तब आपका मन ये सोचेगा, अरे यार लोग क्या कहेंगे, कफन बेच के पैसा कमा रहा हूं, कफन बेच के मैं घर चला रहा हूं, कफन बेच के मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूं। इसके लिए बिल्कुल नॉमिनल, केवल खर्चा जितना अपना लगता है 50 रुपए 100 रुपए पर कार्टून पे अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि समाज के लोगों को भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे ये सारा सामान एक जगह नहीं मिलता। बहुत सारी जगह ऐसी है जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर गांव में किसी सोसाइटी में वहां रहते हैं और वहां से आकर के सामान ले जाते हैं और उसमें बहुत समय पूरा होता है। और इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूं, आपके समाज में कोई भामाशाह है, भामाशाह का मतलब समझते हैं, कोई सेठ आदमी है। अब वो सेठ आदमी ये चाहता है कि अगर मेरे समाज में किसी की मृत्यु हो और अगर वो गरीब परिवार है, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं, तो मैं अंतिम संस्कार के सामान के पैसे मैं दे सकता हूं। उसकी ये भावना है और ये ऐसे लोग आपको 1000 मिलेंगे। मैं तो कहता हूं आपकी खुद की भी ये भावना रही होगी कि यार कोई गरीब आदमी है तो उसका अंतिम संस्कार हम लोग करवा सकते हैं यार, अगर कोई हो तो। लेकिन आप लोगों के पास सिस्टम नहीं है, आप लोग वो काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उसका कारण है कि कैसे करेंगे, आप जाके किसी को कहेंगे भाई आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो सामान मेरे से ले लेना, ऐसा नहीं बोला जाता। अब मैं बताता हूं कि ये सामान काम कैसे होगा। हमने आपको एक बॉक्स बना के दिया, समाज को पता चला, समाज में 2 4 5 बॉक्स काम आ गए, समाज के लोगों को पता चला कि आजकल भाई वो रमेश जी है, वो सुरेश जी है, वो अमित जी है, इस तरह का एक कार्टून उन्होंने मंगवा के रखा है, कोई कंपनी है सनातन की, वो उनको बना के देती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। भाई साहब वो अशोक जी नाम का सेठ है, जो आपका समाज का जो सेठ आदमी है, वो आपके पास आएगा कि रमेश भैया एक काम करो, ये 11 कार्टून का पैसा मेरे से ले लो और ये 11 कार्टून आप समाज को फ्री मेरी तरफ से दे देना, जिसको भी जरूरत हो। अब मैं ये बताता हूं कि अगर 4-5 ऐसे भामाशाह आपके पास आ गए, आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो बॉक्स है जो हम आपको देंगे, आप ये घोषणा कर सकते हो कि समाज के लिए फ्री। और अगर कोई गैर समाज आता है, मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय आपके पास आता है, तो आप उससे नॉमिनल चार्ज करो, उसको पैसा देके लो और आपके समाज के लिए फ्री करो। अब अगर आप सोचो कि आपने समाज के लिए यह चीज फ्री कर दी, आपका कितना प्रमोशन होगा, आपका कितना नाम होगा, आपको कितनी दुआएं मिलेगी, आपको कितनी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा, आपको वो परम पिता परमेश्वर जो भगवान है, जो शक्ति है, जो आदि शक्ति, जो ब्रह्मांड है, वो आपके साथ में कितना आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप किसी भी काम में हाथ डालोगे आप बिल्कुल सफलता पाओगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, आप मुझे फोन करो, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैंने कम से कम 3-4 समाजों को यह किट बना के दिए हैं, मैं आपको वो बॉक्स भी दिखाऊंगा।
ऐसा बॉक्स बना के दिया है, बाकायदा समाज का नाम लिखा हुआ है, हर चीज का व्यवस्था है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस चीज को आप गौर करो और नीचे कमेंट में मुझे बताओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी लिस्ट भेजो। हम दोनों मिलकर के, आप और हम मिलकर के समाज के उत्थान के लिए, समाज की सेवा के लिए, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, अपनी इंसानियत को बढ़ाने के लिए हम इस पूजा क्षेत्र के लाइन में इस तरह से आएंगे। इसके और भी चैप्टर हैं, और भी बातें हैं, मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। सनातन सेवा संस्थान का वीडियो आप देखते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। मैं किसी भी बंदे को कहता हूं मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर है, मेरा सीना और 2 इंची चौड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश कुमार उदासी आपका हृदय से आभार प्रकट करता है। इसी तरह आप समाज सेवा करते रहें, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत।